दोस्तों, आज मैं जो कहानी कहने जा रहा हूँ वो महादेव की कहानी है। यह कथा हजारों वर्ष से प्रचलित है। बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसके विज्ञान को नहीं जानते। उस कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं भगवान महादेव को सिर चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। माता जगत अम्बा जो भवानी हैं, जो दुर्गा हैं, जो काली हैं, जो सरस्वती हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जो ये कहानी है भगवान गणपति की है। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमारे देश में एक समय में विज्ञान इतना उच्च था कि कोई हिसाब नहीं। उस वक्त अनेकों साइंसें थी, अनेकों विज्ञान थे और अनेकों प्रकार की चीज़ें थी, जिसमें मृत मनुष्य या युद्ध में मारे गए व्यक्तियों को सर को जोड़ दिया जाता था, उसे जीवित कर दिया जाता था। ये सारे विज्ञान को बताता है। दोस्तों, उस समय अगर मृत शरीर से प्राण भी निकल जाता था, उसे भी लोग मृत संजीवनी के द्वारा जीवित कर देते थे। यह विज्ञान यह बताता है कि मनुष्य की कोशिकाओं से या डीएनए से नए व्यक्ति को हूबहू उसी रंग रूप में पैदा किया जा सकता है। यह कहानी महादेव और गणपति की है और माता पार्वती की है। एक बार भगवान विश्वेश्वर महादेव कैलाश में तपस्या करने चले गए। तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। महादेव की तपस्या में जाने के बाद माता पार्वती ने अपने कोशिकाओं को पालने की प्रक्रिया की, जिसमें ये प्रक्रिया थी जो आज की विज्ञान भी बताता है कि आज भी कोशिकाओं को पाला जाए तो हूबहू सिस्टम जो है उसी प्रकार का बच्चा पैदा होगा, जो पहचान में भी नहीं आएगा कि वो दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। आज क्लोन की भी व्यवस्था हो गई है। लोग कहते हैं क्लोन से पैदा हुए बच्चे जो है उनको पहचान पाना मुश्किल है। इसी प्रकार का विज्ञान उस वक्त था। आज जो हम कहते हैं कि यज्ञ होता है, यज्ञ में मंत्र डाले जाते हैं, आहुतियाँ दी जाती है, ये यज्ञ उस वक्त का यज्ञ था। दोस्तों, इस प्रकार माता पार्वती पालन की अपनी ही कोशिका का, और पालन करने के बाद उससे एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम गणेश पड़ा। दोस्तों, यह कथा यह हमें बताती है कि डीएनए के द्वारा या कोशिकाओं के द्वारा हम नए जीवन की उत्पत्ति कर सकते हैं। शिव पुराण को पढ़िएगा, उसमें उन्होंने बताया है कि पार्वती अपने मैल के द्वारा, शरीर के मैल के द्वारा गणेश की उत्पत्ति की, लेकिन यह कोशिका के द्वारा ही, डीएनए के द्वारा ही किसी बच्चे को उत्पन्न किया जा सकता है। ये आज का विज्ञान कहता है। दोस्तों, आज से बहुत समय पहले हमारा विज्ञान बहुत उच्च था। इस प्रकार
बच्चे को जन्म के बाद उसको पालन पोषण करके उसे एकदम जवान पैदा कर दिया जाता था। इस प्रकार भी गणेश के साथ हुआ। माता पार्वती ने गणेश को उतना उच्च रूप में पैदा किया कि वो युद्ध करने के युक्त हो गया। और उन्होंने उसे पैदा करने के बाद गणेश से कहा कि बेटे, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम किसी को प्रवेश करने मत देना। घर में कोई आए उसे रोकना। इस प्रकार उनके कहने के बाद और जाने के बाद महादेव तपस्या से लौटे। लौटने पर गणेश ने उन्हें मना किया कि आपको अंदर जाना मना है। माता का आज्ञा है कि कोई घर में प्रवेश नहीं करेगा। इस पर जो भगवान त्रिपुरारी थे, जो महादेव थे, जो शंकर थे, वे उन्होंने इस पर उन्हें क्रोध जताया कि मेरा ही घर है, मुझे ही रोक रहा है। उन्होंने कहा कि ये माँ की आज्ञा है और आपको घर में जाना मना है। इस प्रकार उन्होंने अपने गणों को भेजा कि जाओ उसे समझाओ, लेकिन समझ नहीं आया। फिर दोनों में युद्ध होने लगा। इधर गण भी जो थे बहुत से, उनको भी घवाहिल हुए और भगवान शंकर से युद्ध में बहुत से लोग भी घवाहिल हुए और उनको भी चोटें गई। युद्ध होते होते वे जो थे, जो कहने का मतलब है कि देवगण जो थे, सबको पता चल गया कि महादेव और एक बच्चा है, उसके साथ युद्ध हो रहा है। वो कहता है कि मुझे माता पार्वती ने पैदा किया, तो उस प्रकार तो वो गणपति की ही, शंकर के ही लड़के हुए, लेकिन फिर भी युद्ध तो होना ही था। इस प्रकार क्योंकि गणेश उनकी बातों को नहीं मान रहे थे। दोस्तों, इस प्रकार जो गणपति के जन्म एवं यह कथा हमें यह बताती है कि समय में पहले के समय में सेक्स यानी वासना हमारे लिए बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था। सेक्स के बगैर ही गणपति की जन्म हो चुका था। पति पत्नी शिव पार्वती के मिलन के बगैर ही जन्म हो चुका था। लेकिन सवाल पैदा यहाँ ये है कि क्या बिना सेक्स के यानी बिना वासना के ही बच्चे पैदा हो सकते हैं? वासना में क्या दोष है, ये बात बताना अब तो ये धर्म की बातें हैं, लेकिन आज की जो माहौल है, सभी जगह सभी तरफ बच्चे बच्चियों को जो हम देखते हैं कि वासना के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन महादेव की यह कथा बताती है कि वासना हमारे लिए सबसे हीन काम है। दोस्तों, यह कथा यह बताती है कि विज्ञान के द्वारा रोगहीन बच्चों को पैदा करना या विज्ञान के द्वारा बुद्धि अपने समान पैदा करना, यह एक बहुत बड़ा चीज़ है। हमारे भारतीय शास्त्रों में इस प्रकार के बच्चे पैदा किए जाते थे जो बहुत मजबूत, बलशाली एवं बहुत आज्ञाकारी और सेम टू सेम अपने तरह के ही पैदा किए जाते थे। यह गणपति की कहानी
जो है हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। यह सबक हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। गणपति देव जो माता पार्वती के लड़के थे, जो उनकी कोशिकाओं द्वारा यानी शरीर के मैल के द्वारा बनाए गए थे, वो गणपति की आज हम सबसे पहले पूजा करते हैं। इसकी कथा आगे है। कथा ये है कि युद्ध पिता और पुत्र में होने लगा। युद्ध होते होते सारी देवता वहाँ पर चले आए कैलाश पर, और कैलाशपति के द्वारा युद्ध देख सब स्तब्धित हो गए। उसमें शनि महाराज भी आए। शनि का प्रकोप पड़ते ही जो गणपति थे उनके ऊपर पड़ा, जिसके कारण भगवान शंकर उनके अपने त्रिशूल से गर्दन को काट डाले। सर धड़ से अलग हो गया और वे माँ माँ कहकर चिल्लाने लगे। इस प्रकार यह कथा यह भी बताती है हमें कि कोई भी शरीर हो, या वो पदार्थों का हो, या कहने का मतलब है किसी मानव का हो, या किसी देवता का हो, या किसी प्रकार से पैदा हुआ हो, उस पर ग्रहों की प्रभाव पड़ता ही है। जो इस मानव शरीर में आ गया उस पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही है। इस प्रकार गणपति की पुकार सुनकर माता पार्वती उधर से दौड़ी आई और उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र तो गिरा हुआ है, उसका सर कटा हुआ है। इस प्रकार वे क्रोध से भरकर अपने विस्तार को प्रकट की, जिसमें 9 दुर्गा प्रकट हुई, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटिका, पुष्पमांडिता, कत्याकायिनी, उसके बाद कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की 7 प्रकट हुई। दोस्तों, आदिशक्ति जगदम्बा जो है वो कुछ भी कर सकती है, जिसके डर से सब देवताओं में हड़कंप मच गया कि अब सृष्टि की समापन है। इस प्रकार दोस्तों, ये कहानी जब महादेव को पता चली तो लोगों ने उन्हें बुला कर लाया। महादेव ने कहा कि इस बच्चे को मैं जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए उसके सर की इंतजाम करना होगा। दोस्तों, इस प्रकार उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले जानवर मिले या जो भी व्यक्ति मिले उसको आप सर को काट कर लाइएगा, तो मैं इसे प्रत्यारोपण कर सकता हूँ। जो आज हम प्रत्यारोपण विज्ञान कहते हैं वो पहले भी था। उस वक्त वो प्रत्यारोपण लोग गए और भगवान विष्णु ने एक हाथी के मस्तक को काटा, क्योंकि वो बच्चा होने के बाद हाथी जो था वो पीठ की तरफ करके सोया हुआ था। इस प्रकार उसके सर को काट कर लाए और वो गणपति के सर में जोड़ा गया। यह कथा हमें ये भी बताता है कि आने वाले समय में जो अभी हम कह रहे हैं वो साइंस
जिसे हम देखते हैं वो आने वाले समय में बहुत आगे जाएगा। दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है। और महादेव, जिन्हें हम कहते हैं भगवान शंकर, वो सारे विज्ञानों के ज्ञाता थे, सारी साइंसों को ज्ञाता थे। यानी हो सकता है कि आने वाले समय में कोई महाशक्ति ही जो आएगा, जो इस धरती को सुधार करेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं महादेव को प्रणाम करता हूँ, जो निराकार ब्रह्म है, जिनकी कोई आकृति नहीं है, जो पंचपिता परमेश्वर हैं, जो शिव हैं, जो शंकर हैं। उन्हें मेरा सत बार प्रणाम।